पाकिस्तान की ओर से सीजफायर का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। पाकिस्तान की ओर से भारतीय चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। बीती रात भी पाकिस्तान की ओर से पुंछ, राजौरी, सांबा में फायरिंग की गई। पाकिस्तान की ओर से लगातार आर्टिलरी का इस्तेमाल किया गया, तोप के गोले फेंके गए। SH-15 आर्टिलरी गन जो चाइना मेड है उसका इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान ने कितनी ज्यादा फायरिंग की है इसके सबूत दिखाने के लिए हम इस समय मौजूद हैं राजौरी जिले में। और तस्वीरों में आप इस घर को देखिए, घर अपनी दास्तां बयां कर रहा है कि पाकिस्तान ने यहां पर कितनी ज्यादा फायरिंग की है। यह इकलौता घर नहीं है, बल्कि आसपास ऐसे कई घर हैं जिनको बेहद ज्यादा नुकसान हुआ है। तस्वीरों में आप देखिए इस घर को, यहां पर सामने ऊपर आप देखिए छत पर आपको स्प्लिंटर के निशान दिखेंगे। उसके बाद यह पूरा घर आप देखिए, पिलर को देखिए, कंक्रीट का पिलर है और देखिए क्या हाल हुआ है। यहां पर एक दो नहीं बल्कि कई आसपास गोले पड़े हैं। पुंछ शहर के नजदीक ये इलाका है और पाकिस्तान टारगेट कर रहा है रिहायशी इलाकों को। पुंछ शहर को हमने देखा उसने टारगेट किया, राजौरी को टारगेट करने की कोशिश की, शहरी इलाकों को सांबा में उसने टारगेट करने की कोशिश की, जम्मू शहर को टारगेट करने की कोशिश की, मिसाइल दागे, ड्रोन का इस्तेमाल किया। लेकिन हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि पाकिस्तान के हर एक नापाक इरादों पर पानी फेर दिया। अब आप देखिए यहां पर जगह जगह पर कांच, खिड़कियां और यहां पर जो छतों से गिरा हुआ मलबा है वो यहां पर है। दीवार आप देखिए छलनी हो चुकी है। ये देखिए स्प्लिंटर, ये देखिए यहां पर पूरी तरह से खिड़कियां टूट चुकी हैं, कांच टूट चुका है। ये देखिए सामने जो लोग यहां अंदर मौजूद थे वो कुछ समझ पाते उससे पहले आप देखिए यहां पर, ये देखिए दरवाजे नीचे गिरे हुए हैं, या पर्दे देखिए, ये इसकी हालत है आप ये देखिए। और ये देखिए यहां पर ये सोफा, यानी हर तरफ कांच, हर तरफ मलबा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ये देखिए यहां पर दीवारों में और पीछे की तरफ ही अगर आप देखें तो ये देखिए सामने भी, आप इसी से अंदाजा आपको लग जाएगा कि कितनी फायरिंग पाकिस्तान ने की है। घर के अंदर आपको और लिए चलते हैं आगे। ये देखिए पूरे घर में जगह जगह पर कांच बिखरा है, दीवारें टूटी हैं, उसका मलबा है। और ये देखिए यहां पर चलना भी मुश्किल हो रहा है यहां पर। लेकिन आप तस्वीरों में देखिए, किचन की तस्वीर आप देखिए कि साफ तौर पर यह पाकिस्तान की कायरता के सबूत हैं। वो हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे वो यहां पर जो लोग हैं उनको निशाना बना रहा है। नुकसान लोगों का बेहद ज्यादा हुआ है, माली नुकसान भी हुआ है, क्योंकि जो फायरिंग पाकिस्तान की ओर से की जा रही है उसमें अभी तक, यानी जो ऑपरेशन सिंदूर हमने पाकिस्तान में पीओके में किया, उसके बाद पाकिस्तान की बौखलाहट देखी गई कि अभी तक 18 सिविलियन की जान गई है, एक जवान पुंछ में शहीद हुआ है, 3 महिलाएं मारी गई हैं, 5 बच्चे मारे गए हैं। यह दिखाता है पाकिस्तान की बौखलाहट। अब आप देखिए यहां पर तस्वीरों में, जिस भी कमरे में अंदर चले जाएं हर तरफ तबाही बर्बादी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। आप देखिए यहां पर कांच, खिड़कियां टूट चुकी हैं, दीवारें छलनी हो चुकी हैं। ये देखिए अंदर कांच पर हम लोग चल रहे हैं, चलना भी बेहद ज्यादा मुश्किल हो रहा है। ये देखिए घरों में नुकसान, हर तरफ नुकसान। यहां की तस्वीर भी आप देखिए, दरवाजा आप देखिए कि यह हिस्सा आप देखिए दरवाजे का, सिर्फ इतना सा हिस्सा बचा है। यह दरवाजा इससे अलग होकर यहां पर गिरता है और आप सोचिए कि कितनी ज्यादा फायरिंग है। उसके बाद आप देखिए, ये देखिए यहां पर भी पूरा, यहां पर कांच, खिड़कियां, मलबा वो साफ तौर पर यहां पर दिखाई दे रहा है। ये देखिए यहां पर अभी भी, ये देखिए यहां पर जो पाकिस्तान की ओर से गोले दागे गए हैं, ये देखिए यहां पर अभी भी, ये देखिए उसके कुछ निशान, ये स्प्लिंटर्स हैं और स्प्लिंटर के निशान जो हैं ये देखिए यहां पर आपको साफ तौर पर दिखेंगे। इस पूरे इलाके को पाकिस्तान ने टारगेट किया है। तस्वीरों में आप इलाका देखिए, यहां पर पास में खेत हैं, लोगों के घर भी हैं और गड्ढे बेहद ज्यादा हुए हैं। जब पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की जाती है तो इसी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितना ज्यादा नुकसान जो है हुआ है। परिवार वालों से हम बातचीत भी करेंगे, इनसे भी जानेंगे कि उस समय मंजर क्या था यहां पर, कैसे ये लोगों ने अपनी जान बचाई। ये तस्वीरों में आप देखिए ये हैं, और सोचिए कैसे बचे होंगे, क्योंकि अपनी जान बचा पाना बेहद मुश्किल होता होगा। भाई साहब बहुत मुश्किल से बचे आप लोग? जी बहुत मुश्किल सर, बहुत मुश्किल, मतलब कल्पना नहीं कर सकते आप इस तरीके से। जी इतनी फायरिंग कभी पहले हुई थी? नहीं, फर्स्ट टाइम देखी है अपनी लाइफ में। ये तो बिल्कुल सिटी के नजदीक। जी बिल्कुल बिल्कुल पास ही तो थी, और हमारे घर के तो बिल्कुल जस्ट ये कोई 50 मीटर दूर भी नहीं है ये। जी तो पूरा घर ही आपका तो डैमेज है। हाँ बिल्कुल, वो तो बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान पहुंचा घर में।
आप देख सकते कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? हो। नहीं, जानी नुकसान नहीं है, उससे हम ये है कि सब बच गए हैं, बाकी कोई नहीं, बाकी सब बंकर है कि नहीं है? साथ दिया जी। बंकर नहीं है अभी फिलहाल तो नहीं है जी। ये देखिए घर में कुछ महिलाएं भी हैं और उनके चेहरे पर आपको डर भी दिखेगा। डर है क्योंकि लगातार पाकिस्तान की ओर से रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। खौफजदा लोग हैं। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। जब फायरिंग हो रही थी घर के अंदर ही थे आप लोग? जी सर, हम घर के अंदर ही थे और डर भी लग रहा था, पर चलो भगवान जी को याद करते रहे और हिम्मत नहीं हारी। ये जज्बा दिखाता है कि इतनी फायरिंग आपने झेली और अभी भी आप में हौसला हम साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कैसे जान बचाई आप लोगों ने? बस सर यहीं पे अलमीरा को आगे किया तो बस यहीं पे तीनों, मैं, मम्मा और मेरे हस्बैंड यहीं पे लेटे। तो जब थोड़ी सी फायरिंग कम हुई तब हमें लगा अब नहीं होगी, बंद हो गई है, लेकिन नहीं बंद हुई। फिर उसके बाद दोबारा से स्टार्ट होगी, फिर हम छुप कर पड़े गए उधर दादी मम्मी के घर, उनके घर जाके। वहाँ पे थोड़े चलो इकट्ठे होते हैं, थोड़ा हौसला तो होता ही है। जिस तरह से लगातार पाकिस्तान आर्टिलरी का इस्तेमाल कर रहा था, लगा था कि बच पाना मुश्किल है, सर बच भी जाता है इंसान, लेकिन डर बहुत ज्यादा। डर होता है, बच जाता है, ये सिर्फ लिखी भी होती है जो जिस कदर मरना है। ये देखिए यहाँ के जो घर वाले हैं उनसे आपकी बातचीत हम करवा रहे हैं और आप देखिए यहाँ पर हर तरफ पाकिस्तान की कायरता के सबूत साफ तौर पर। ये देखिए यहाँ पर माता जी, इनसे बातचीत करते हैं। रात को फायरिंग जब शुरू हुई हाँ जी। कैसे जान बचाई? हमने छुप के बचाई। जब फायरिंग हुई इधर बम पड़ा तो हमारे को पता चल गया था कि फायरिंग हो रही है, बम आ रहे हैं। तो हम तीनों और अंदर घुस के एक कोने पे। लगा था कि नहीं बच पाएंगे? नहीं, वो तो पता था, बचेंगे कहाँ। फिर उस मालिक का भरोसा रखा है कि बचाने वाला तो वही है, बचेंगे तब, नहीं बचेंगे तब उनकी मर्जी। लेकिन जवाब दुश्मन को मुंह तोड़ दिया है हमने। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम जो है ना, एक कोने में छुप के बैठे रहे। तो जब थोड़ा सा ठंडा माहौल हुआ 4 बजे, तो थोड़ा सा फिर हम थोड़े बाहर चले गए। तो फिर पूरी रात गोले बरसे? हाँ हाँ, पूरी रात सुबह 5 बजे के बाद बंद हुए। आप सोचिए कि कितनी ज्यादा फायरिंग पाकिस्तान ने की है, ना केवल राजौरी इलाके में बल्कि जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी, नियंत्रण रेखा पर भी पाकिस्तान की ओर से हैवी शेलिंग बीती रात की गई। कैमरामैन सुमित के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 राजौरी।